एल्किल हैलाइड। आज हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की। जब किसी हाइड्रोकार्बन का एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो तो यौगिक हैलोजन डेरिवेटिव अर्थात हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। हाइड्रोकार्बन मूलक की प्रकृति के अनुसार हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन व हैलो एल्काइन में किया गया है, जिनमें हाइड्रोकार्बन मूलकों में क्रमशः सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड विद्यमान होते हैं। हैलोजन परमाणु की संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुरूप हैलोजन व्युत्पन्नों को क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई व टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक पर कोई एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो वह यौगिक एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है, जहाँ X क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं, क्योंकि फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युती वे सबसे छोटे आकार का होता है। अतः फ्लोरो एल्केन का व्यवहार अन्य हैलो एल्केन की तुलना में एकदम भिन्न होता है, इसलिए फ्लोरो एल्केन का अध्ययन अलग से ही किया जाता है। एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु किस प्रकृति का है, इस आधार पर एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन निम्न 3 भागों में किया जाता है। पहला है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब एक संतृप्त कार्बन परमाणु श्रृंखला के किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु पर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इनमें CH2X समूह होता है, जैसे एथिल ब्रोमाइड, N-ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु एल्केन श्रृंखला के द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ हो तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इनमें CHX समूह होता है, जैसे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तीसरा है टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, तृतीयक एल्किल हैलाइड। जब हैलोजन तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसमें CX समूह होता है, जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइडों का नामकरण। इन यौगिकों का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड ही है, जबकि IUPAC पद्धति में इन्हें हैलो एल्केन कहा जाता है। यौगिक के नाम में पहले हैलोजन की स्थिति वे नाम बताकर उस एल्केन का नाम लिखा जाता है जिसका यह व्युत्पन्न है। इस सारणी में इनके सूत्र, संरचना, IUPAC नाम व सामान्य नाम दिए गए हैं। CH3Cl इसे क्लोरोमेथेन कहते हैं, इसका सामान्य नाम है मेथिल क्लोराइड। नेक्स्ट है आयोडो एथेन, एथिल आयोडाइड। 1 ब्रोमोप्रोपेन, N प्रोपिल ब्रोमाइड। 2 ब्रोमोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। C4H9Cl। 1 क्लोरोब्यूटेन या N ब्यूटिल क्लोराइड। 2 क्लोरोब्यूटेन या द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। एक असममित कार्बन परमाणु के कारण यह प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करता है। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटिल क्लोराइड। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड्स,
एल्किल हैलाइडों में समव्यवस्था। एल्किल हैलाइडों में 3 प्रकार की समव्यवस्था पाई जाती है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समव्यवस्था। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, जैसे C4H9Cl से 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन तथा 1-क्लोरो ब्यूटेन, ये परस्पर श्रृंखला समावेवी हैं। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म अर्थात स्थिति समव्यवस्था। जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला तो वही हो किंतु हैलोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न हो, जैसे 1-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन, ये परस्पर स्थिति समावेवी हैं। तीसरा है प्रकाशीय समव्यवस्था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब किसी एल्किल हैलाइड में असममित कार्बन परमाणु हो तो वह प्रकाशीय समव्यवस्था भी दर्शाएगा। अब हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके निम्नतर सदस्य मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ये गैसीय होते हैं। मैथिल आयोडाइड वे अन्य उच्चतर सदस्य सुगंधित द्रव होते हैं। एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक निम्न क्रम में होते हैं: आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। समावेवी एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक निम्न क्रम में होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में ये विलेय हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। समस्त एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती हैं। इनमें हम फ्लोराइडों को ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि उनके गुण काफी भिन्न होते हैं। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है: आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। आयोडाइड तो इतने अति क्रियाशील होते हैं कि सामान्य प्रकाश से ये विघटित होकर आयोडीन दे देते हैं, जिससे इनकी सतह काली सी हो जाती है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बंध की प्रकृति। एल्किल हैलाइडों में CX बॉन्ड होता है। हैलोजन चूंकि कार्बन की तुलना में बहुत अधिक ऋण विद्युती होते हैं, अतः ये बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फलस्वरूप कार्बन परमाणु पर कुछ मात्रा में धनावेश व हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात इस सहसंयोजक बंध में पोलैरिटी अर्थात ध्रुवता आ जाती है। X की विद्युत ऋणात्मक का मान जितना उच्च होगा, CX बंध में उतनी ही ध्रुवता आ जाएगी और अणु का उतना ही अधिक डाइपोल मोमेंट होगा। Cl से I तक की विद्युत ऋणात्मक मान घटता जाता है, अतः मैथिल हैलाइडों के डाइपोल मोमेंट के मान भी घटते जाते हैं। CX4 प्रकार के अणुओं में 4 ध्रुवीय CX बंध होते हैं, लेकिन अणुओं की चतुष्फल की आकृति के कारण ये चारों बंध एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और अणु कुल मिलाकर नॉन पोलर अर्थात अध्रुवीय हो जाते हैं। शेष समस्त हैलोजन व्युत्पन्न ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये यौगिक CH3Cl, CH3Br, CH3I, इनके द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात डाइपोल मोमेंट के मान 1.86, 1.78, 1.64 दिए गए हैं।